सप्ताह में 7 दिन होने का मुख्य कारण प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता में है, जिन्होंने चंद्रमा की 28 दिनों की परिक्रमा को 4 सप्ताहों में विभाजित किया। प्रत्येक में 7 दिन थे। यह संख्या 7 सूर्य, चंद्रमा और 5 ग्रहों सहित 7 प्रमुख खगोलीय पिंडों का प्रतिनिधित्व करती थी, जिन्हें वे जानते थे। बेबीलोनियन खगोलविदों ने 7 दिनों के सप्ताह को खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर निर्धारित किया था। उनका मानना था कि प्रत्येक दिन एक ग्रह को समर्पित है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यह प्रणाली बाद में यहूदियों द्वारा अपनाई गई और फिर सिकंदर महान के माध्यम से भारत और अन्य जगहों पर फैल गई। यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। धार्मिक महत्व। कई धर्मों में 7 दिन के सप्ताह का धार्मिक महत्व भी है। उदाहरण के लिए, यहूदी और इस्लामी परंपराओं में एक दिन धार्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित होता है। सांस्कृतिक प्रभाव। 7 दिवसीय सप्ताह की अवधारणा दुनिया भर में फैल गई है और आज भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। आधुनिक उपयोग। आज भी हम 7 दिवसीय सप्ताह का पालन करते हैं, चाहे वह काम, स्कूल या व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए हो। बहुत से लोग वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सप्ताह का जो भी दिन आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, हम जानते हैं कि वह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार ही होगा। हमारे पास सिर्फ यही विकल्प है, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। हमारे पास 73 दिन वाले सप्ताह क्यों नहीं है, या 26-14 दिन वाले सप्ताह क्यों नहीं है? जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो क्या हम उन 365 दिनों को अपनी इच्छानुसार विभाजित नहीं कर सकते? फिर हमारे पास हमेशा 7 दिन वाले सप्ताह क्यों होते हैं? इसका आसान जवाब यह है कि यह बहुत लंबे समय से ऐसा ही रहा है। 7 दिन का सप्ताह हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत शायद प्राचीन बेबीलोनियों से हुई होगी। हमारी अन्य समय अवधियों का पता प्राकृतिक स्रोतों से लगाया जा सकता है, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गति। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हमें हमारा दिन देता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हमें हमारा वर्ष देती है। चंद्रमा के चरण हमारे महीनों के लगभग बराबर होते हैं। हालांकि 7 दिवसीय सप्ताह के लिए कोई प्राकृतिक व्याख्या नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन बेबीलोनियों ने पूरे महीने में चंद्रमा के अलग अलग चक्रों को अनुमानित करने के लिए 7 दिवसीय सप्ताह को अपनाया होगा। हालांकि ये चक्र केवल अपूर्ण रूप से 7 दिवसीय सप्ताह के साथ संरेखित होते हैं, जिसके लिए हर कुछ महीनों में एक सप्ताह में 1 या 2 अतिरिक्त दिन जोड़ने की आवश्यकता होती है। फिर प्राचीन बेबीलोन के लोगों ने 7 दिन का सप्ताह क्यों चुना? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन बेबीलोन के लोगों का मानना था कि 7 की संख्या का एक रहस्यमय महत्व है। यह विश्वास शायद उस समय के साथ खगोलीय पिंडों पर उनके ध्यान से उपजा था। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हर 7 दिन में अनुष्ठान करने की प्रवृत्ति ने शायद 7 दिवसीय सप्ताह को जन्म दिया हो। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इन्हीं खगोलीय पिंडों के कारण चीनी और जापानी समेत अन्य प्राचीन संस्कृतियों ने भी अपने 7 दिवसीय सप्ताह अपनाए होंगे। अन्य संस्कृतियों में 7 दिवसीय सप्ताह के विकास का पता बाइबल में सृष्टि की कहानी से लगाया जा सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार भगवान ने दुनिया में सब कुछ 6 दिनों में बनाया और फिर 7वें दिन आराम किया। कई लोगों का मानना है कि इसने शुरुआती संस्कृतियों के लिए एक आदर्श प्रदान किया, 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना। हमारे आधुनिक कैलेंडर अभी भी 7 दिवसीय सप्ताह का पालन करते हैं। विद्वानों का मानना है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा 321 में इसे औपचारिक रूप से अपनाए जाने से दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता मजबूत हुई। कॉन्स्टेंटाइन ने
रविवार ईसाई सब्बात को सप्ताह के पहले दिन और शनिवार यहूदी सब्बात को सप्ताह के अंतिम दिन के रूप में स्थापित किया। दुनिया भर में कई कैलेंडर और संस्कृतियां अभी भी रविवार को सप्ताह के पहले दिन के रूप में मनाती हैं। हालांकि व्यावहारिक रूप से आधुनिक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और 2 दिवसीय सप्ताहांत के साथ कई लोग अनौपचारिक रूप से सोमवार को सप्ताह का पहला दिन और रविवार को अंतिम दिन मानते हैं।